अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वाले वसहबी वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, खुश होंगे। और ये बैठी हुई थी बेला, मैंने सोचा व्लॉग का इंट्रो रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो वो पालक आ गए और ये देखें इसके नोट्स है। हालांकि मैं इनको डेली ब्रश करती हूँ, पता नहीं ये बब्बो कहाँ से इस तरह की बन के आ जाती है। और ये बहुत प्यारी हमारी बेटी है। ये बैठी हुई है बेला। और ये शिम्बू को देखें ज़रा। ये शिम्बू जो है ना, शिम्बू ये इस हाउस पे कब्जा कर लेता है, जबकि ये हाउस बेला का बचपन का हाउस है। और बेला ये घर किसी को भी नहीं देती, और पता नहीं ये टप्पू को कैसे दे देती है। ये शिम्बू जो है ना, शिम्बू ये कब्जा ग्रुप बन के ना इस हाउस के अंदर कब्जा करके बैठ जाता है। कब्जा गैंग, कब्जा गैंग, कब्जा गैंग। और ये बैठी हुई है हमारी दी क्यूटेस्ट दो एवर। हमने चारपाई रखी हुई है क्योंकि हमारे घर गेस्ट आए हुए हैं, और चारपाई पे फिर नए हमारे बच्चे सो जाते हैं। इनको हम ज़मीन पे नहीं सुलाते, हम कहते हैं ना ज़मीन पे नहीं सुलाने इन बच्चों को। तो ये बैठी हुई है डुडला, डुडला बैठा हुआ है। और यहाँ पर तो मम्मा बेटी सो रहे हैं, इतना प्याला बेटा और मम्मा सो ली है। ये छोटी सी मम्मा हमारी ये बेचारी हीट पे आई हुई है, थोड़ा सा डिस्टर्ब है, लेकिन हम इसको बहुत केयर से रखते हैं। जब हमारी कोई कैट हीट पे आती है तो हमारी कोशिश होती है कि हम उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें। तो अभी इनके पास भाई बैठे हुए थे और वो खेल रहे हैं अपनी फ्री फायर, रेहान साहब। और ये बैठी हुई है हमारी शीशा, और ये बैठी हुई है हमारी मन्नू नानी, बड़ी शियानी। हमारी चाय, मैं खा रही हूँ आलू वाली कराची बिरयानी। और ये जो हमारी आज बैरी है ना, बैरी, इसने खाया है मीठे चावल। ये मीठे चावल खा के बैठी हुई है। आज सुबह ना हमारे ब्लॉक में ना बड़े खबीस किस्म के अननोन कुत्ते आ गए थे, बड़े बगैरत किस्म के वो थे। पूरा 7-8 ग्रुपों का गैंग है था। उन्होंने पकड़ के बेचारी एक डॉग को ना ए ब्लॉक की वो कर दिया, बड़ा इंजर्ड किया। फिर उसको हमने क्रेजी कैट्स के हवाले कर दिया। और अब अल्लाह बेहतर जानता है कि वो जो 7 का ग्रुप है ना, वो किधर है, कौन है। और ये फिलहाल यहाँ पे 2 का ग्रुप बैठा हुआ है, एक है हनान और दूसरा बेरी। और इसका तीसरा, वो तीसरी का है कॉफ़ी। वो बेचारी सोई हुई है, और इसने ना अकेले ने मिल के ना वो खाया है मीठे चावल, गुड़ वाले चावल, मेड बाय सोनिया रशीद, मिसेस मुनीर, सॉरी। चलो आ जाओ, इसका पानी रख दो। और ये तो हनान की बहुत ही बेस्ट फ्रेंड बन गई है, कि पता नहीं बन गया है। चलो चलो अपने घर चल, चल तू आजा, उसको सोने दे, आजा। ये ना दोनों कॉफ़ी और बेरी है। सुबह मैंने इनको सुबह का खाना डाल दिया था, बेरी ने खा लिया था, लेकिन ना कॉफ़ी पता नहीं कहाँ पर थी। अब कॉफ़ी आई है और उसके साथ साथ ना दोबारा बेरी भी आ गई है, कि अब उसको डलेगा तो दोबारा मुझे भी डालना है। बेरी, कॉफ़ी। ये ना रसलिंग की आवाज़ बड़े गौर से सुनती हैं और उस पर बड़ा रिस्पॉन्ड भी करती है। इनको पता चल जाता है कि हमें ना ये लोग ही बुला रहे हैं। ये अब वहाँ पे बैठ जाएगी। ये इनको पता है कि बच्चों के आने का स्कूल से टाइम हो गया है, और जैसे ही वो आएंगे ना तो हमें फ़ौरन ही खाना मिल जाएगा। तो अब ये यहाँ पर ही बैठी रहेगी जब तक इनको खाना नहीं मिलेगा। ये अब ना बच्चे आ गए हैं, उनको खाना डाला है और वो दोनों खाना खाना शुरू हो गई हैं। बेरी ने तो वैसे सुबह भी खाया था, कॉफ़ी ने नहीं खाया था। पास में रेहान खड़ा हुआ है। रेहान, रेहान को आवाज़ नहीं जा रही, रेहान नहीं सुन रहा, वो हनान आया है। इनको पता था कि बच्चों का आने का टाइम है और हमने यहीं पे रहना, तो हमें खाना भी मिलेगा। ये खाना खाएंगी, इसके बाद इनको पानी दे देंगे, पानी पिएंगी और फिर बैठ जाएंगी जाके। और यहाँ पर था मॉर्निंग का टाइम, और हम ऊपर ना धूप सेकने आए हुए थे। और ये बैठी हुई है शीशा और शिम्बू। शिम्बू बाहर जाना है, मिन्नो, मिमी, मिमी। सिम्बा का बहुत ज़्यादा दिल कर रहा है बाहर जाने का, और इधर से क्यूट सी बेला का दिल कर रहा है बाहर जाने का। लेकिन आज बेला बाहर नहीं जा सकती है क्योंकि बेला की चेन नीचे पड़ी हुई है, और चेन के बगैर जो है ना वो बेला भागती है यहाँ
और वहाँ। ऐसी बात है, इसीलिए अगर अपनी हरकतें ठीक रखो ना तो तुम्हें सब बाहर लेकर जाएंगे पाला बेटा। ये इसने पता नहीं क्या लगा लिया अपने बालों को। गंदी हो गई है मेरी बेटा, गंदी हो गई, गंदी हो गई, गंदी हो गई। ये पहले बहुत अच्छी बच्ची थी ये साथ ही इसको ना इरिटेशन स्टार्ट हो जाएगी। मिम्मी आ गई है, मिम्मी कहती है यहाँ पे तो मैंने बैठना था, यहाँ पे तो मैंने बैठना था। और जो हमारा दूजा है ये आ गया शिम्बू, शिम्बू, शिम्बू। और ये आ गया हमारा दूधा, दूधा। अरे हाय, बहुत प्याला हमारा दूधा। लेकिन पता है क्या करता है ये, इसका फेस साफ करो, क्लीन कर लो, फिर से गंदा, क्लीन कर लो, फिर से गंदा। फायदा कोई साफ करने का है शिम्बू, कोई फायदा है? ये बच्चे ना अभी बाहर देख रहे हैं धूप, इनका ना दिल करते है इस टाइम धूप में जाने का। पर हम काफ़ी दिनों से ऊपर आ ही नहीं रहे थे धूप में, तो इसीलिए बच्चे भी नहीं आते थे धूप में। आज हम ऊपर आए हैं तो बच्चे भी ऊपर आ गए हैं। ये ज़्यादा मोस्ट ऑफ द टाइम ना गिराज में बैठे होते हैं, गिराज में भी थोड़ी थोड़ी सी धूप आती है तो उधर धूप सेकते हैं, इंजॉय करते हैं, है ना शिम्बू, मेरा शिम्बू, मेरा शिम्बू बच्चा, मेरा शिम्बू बच्चा। और मैंने कहा था कि हम न्यूटर पर एक छोटी सी हम एक वो करेंगे कि आफ्टर न्यूटर और स्पे जो है वो आपकी कैट की क्या आफ्टर केयर्स होती हैं। तो आफ्टर केयर ये होती है कि 3 दिन तक जो है ना वो आपकी कैट को पेन किलर्स और एंटीबायोटिक्स लगते हैं ताकि उसको पेन वगैरह फील ना हो इतनी ज़्यादा। और उसके बाद ये होता है कि आपने अपनी कैट को सबसे पहली बात तो उसको ज़्यादा ऊंची जगह पे नहीं रखना होता, आपने उनको नॉर्मल सी जगह पे रखना होता है जहाँ से वो जंप ना कर सके और उनका जो ज़ख़म है वो ओपन ना हो सके। उसके बाद उसके अंदर केयर ये आती है कि आपने इन लोगों को कोई कंफर्टेबल प्लेस देनी है, ना बहुत ऊंची ना बहुत इस तरह की। और सेकेंडली ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग होती है कि उनको लिक ना करने दें, उनकी जो सर्जरी वाली जगह है उनको लिक ना करने दें, जितना हो सकता है उसको उस चीज़ से कवर रखें। यहाँ पे ये भी कर सकता है कि अपनी कैट को आप ई कॉलर पहना दें ताकि उसकी वजह से आपकी जो कैट है वो अपनी सर्जरी वाली जगह को ज़्यादा लिक ना करे। वैसे मैंने सिम्बा को ई कॉलर तो नहीं पहनाया था, मेरा बेटा बहुत अच्छा मेरी सारी बातें मान जाता है। तो ये है कि आप उसको ई कॉलर पहनाएं, एंटीबायोटिक्स रेगुलर रखें। और ये केयर सिर्फ 3 से 4 दिन की होती है और विद इन 3 डेज़ माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कैट जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। ऐसा ही है दुजुम, दुजुम गंदा बच्चा, ओए होए। ये हमारी मिमी आ गई है, मिमी। ये जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स होती हैं उसके अंदर। और उसको आपने गीला नहीं होने देना होता, उसकी जो वाउंड है उसको गीला नहीं होने देना होता। पायोडीन से थोड़ा बहुत आपने उसको क्लीन करना होता है, ज़्यादा क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि वो जगह जो है वो गंदी नहीं होती अगर आप उसकी केयर करें तो। और उसको ज़ख़म को ख़राब नहीं होने देते। ये सिर्फ इम्पॉर्टेंट थिंग्स होती हैं, उसके अलावा बाकी लोग बड़ी वो ज़्यादा चीज़ें बता देते हैं कि जो पेट पेरेंट्स होते हैं वो इतनी चीज़ों को याद भी नहीं रख सकते। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट 2-3 चीज़ें होती हैं वो सिर्फ यही होती हैं। ऐसी है मिमी, मिमी जान ऐसी है, मिमी जान ऐसी है। क्योंकि मैंने जब सिम्बा को करवाया था ना न्यूटर तो मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी क्योंकि मैंने तो अपनी पहले कोई कैट करवाई नहीं थी न्यूटर या स्पे। तो मुझे मेरे डॉक्टर ने यही रिकमेंड किया था, हमने जब भी म्याऊ से करवाया था और मुझे डॉक्टर ने यही रिकमेंड किया था कि आपने सिर्फ अपनी कैट को नीचे जगह पे रखना है, लिक नहीं करने देना बस। और 3 दिन एंटीबायोटिक का और पेन किलर का कोर्स करवाना है, देन आपकी कैट बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ये देखें इन दोनों को, ये इस पैरट को देखनी है, पैरट हमारी बहुत शरारती है, ये हमारी बहुत शरारती बच्ची है। और ये दोनों को देखें ज़रा, ये उस बेचारी के ऊपर ना पूरी ताकत झांकी कर रहे हैं। उसके घर के अंदर बुरी बात होती है किसी के घर के अंदर झांकी नहीं मारते, बैड मैनर्स, बैड मैनर्स। मिमी दो तो ये हमारी बोला आ गई है, मम्मी पारी सी जान है ये तो। और यहाँ पर हम करते हैं अपने आज के ब्लॉग को एंड। हमें अपनी ड्रॉ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। ये छोटी सी मम्मा बैठी हुई थी, मैंने सोचा इसको भी दिखा दें। ये बहुत गुस्सा करती है आजकल, ये बहुत गुस्सा करती है, कहती है तुम लोग मुझे हाथ क्यों लगाते हो, मुझे लड़ाई करने से मना क्यों करते हो, अगर मैं लड़ रही हूँ तो मुझे लड़ने दो, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। यहाँ पर हम करते हैं अपने आज के व्लॉग को एंड। हमें अपनी दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा हमें आपको हमारे व्लॉग्स कैसे लगते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़ कर दो शीशा, बाय बाय टू कर दो।